अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं अपनी गाड़ी रोक देती। ध्यान से सुनो। अगर मैं पैसे वाली होती तो मैं ज्यादा सुखी होती। वो प्रेजेंट इमेजिनेशन है बेटा। अगर मेरे पंख होते तो मैं आकाश में उड़ती, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। अगर मैं चांद पे होती तो 10 केजी की होती, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। लेकिन अब मैं पास्ट इमेजिनरी सेंटेंस की बात कर रही हूं। क्या बोला मैंने? कहा अगर मैंने तुम्हें कल रात में देखा होता, क्योंकि देखा नहीं मैंने। अगर मैंने तुम्हें कल रात मैंने देखा होता तो मैं अपनी गाड़ी रोक देती। ये पास्ट इमेजिनरी एक्शन है जिसको हम पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हुआ नहीं। ये पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये हुआ नहीं। ना मैंने गाड़ी रोकी, ना मैंने आपको लिफ्ट दी। अब बताओ कैसे बनाओगे? रजनीश, आपने आधा सेंटेंस बनाया, बिल्कुल सही बना दिया। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड। जल्दी बताओ। बहुत अच्छा, मयंक झा ने भी सही लिखा। बहुत सही। अमन, नहीं पता यार कल क्या क्लास रहेगा। अरे अब आज है मंडे, हम फ्राइडे को खत्म कराए थे आपको इसको। एक ही बात रिपीट किए जा रहे हो, कल क्लास था, कल क्लास था। जहां पर फ्राइडे को छोड़ा था उसी के बाद से तो आगे पढ़ा रही हूं। इफ आई हैड seen you, I would have stopped. देखो जरा ध्यान से, would have प्लस V3 लगाया बेटा। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। stopped my car। ठीक है। अब मान लो रिजल्ट आया, आपने देखा नंबर बिल्कुल खराब आया, तो आपके पेरेंट्स गुस्से में क्या कहते हैं? कहते अगर तुमने ढंग से पढ़ा होता ना तो आप तुम्हें अच्छे मार्क्स आते। कब आते? पास्ट में। नहीं आए, इसलिए तो अनफुलफिल्ड रह गया। तो आपके पेरेंट्स कहेंगे अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम अच्छा स्कोर कर सकते थे। अब बताओ अब वो कैसे बोलेंगे? अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम, सबको ये बहुत सही लिखे हो। अब जरा इसी पे बनाओ तो, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम अच्छा स्कोर कर सकते थे। कैसे बनाओगे? जल्दी। बोलो। वेरी गुड ब्रिनल। ठीक है, देखो आपके फादर कहेंगे इफ यू हैड वर्कड हार्ड। जब खराब मार्क्स आए हैं तब बोला उन्होंने, यानी कि पास्ट का अनफुलफिल्ड है बेटा। तुम अच्छा स्कोर कर सकते थे। वुड की जगह पे कुड लगा दे तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कुड हैव स्कोर्ड
वेल, देखो, यू कुड हैव स्कोर्ड वेल, इसका मतलब है, देखो तो स्ट्रक्चर जरा यहां पे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, बेटा हैड खाली नहीं है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। अगर वो हैड होता जिसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं होता तो वो V2 था, और आगे सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड प्लस हैव प्लस V3। देखो वुड कुड जो भी हो यार, ये पास्ट मॉडल चाहिए आपको बस। जनरली हम वुड से ही काम चला लेते हैं, कोई भी पास्ट मॉडल हो सकता था, माइट भी हो सकता था। यू माइट हैव स्कोर्ड वेल, है ना। सक्सीडेड, शालू मयंक, सक्सीड में ईडी लगाओगे फिर से। वुड हैव गॉट, विवेकानंद, स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। अगर इधर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है तो आगे वुड हैव प्लस V3 होगा, और सब्जेक्ट प्लस V2 है तो वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होगा। हो गया। अब आओ वापस, जो मैंने आपको सिखाया देखो, उसी का तो स्ट्रक्चर लगा के इतना अच्छे से समझा दिया। जरा एक बार रीड करो, कोई नया चीज थोड़ी बता रही हूं मैं। पढ़ो। यू वुड हैव स्कोर्ड, बेटा कुड लगाया क्योंकि मैंने एबिलिटी की बात कर दी ना, कि अच्छे मार्क्स ला सकते थे, इसलिए कुड लगा दिया। हो गया। देखो ध्यान से, ये आता है आपका टाइप 3 में। बेटा जो टीचर्स के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा टाइप है। अगर ये स्ट्रक्चर दे देगा आपको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, आगे वुड हैव प्लस V3, ये पूछेगा ये कौन से टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, तो आप बताओगे टाइप 3 है। और इसके पहले जो पढ़ाया है जहां पे सब्जेक्ट प्लस V2 और वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म था, वो बेटा टाइप 2 था। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन। क्यों? अगर तुमने मेहनत की होती तो अच्छे नंबर ला सकते थे, इसका मतलब नहीं लाए, पास्ट अनफुलफिल्ड है। ठीक है। इट इज अ क्लोज्ड केस। बेटा क्लोज्ड केस इसको भी कहेंगे और टाइप 2 को भी क्लोज्ड केस कहते हैं। अब मैंने कहा कि अगर मैंने तुम्हें बस स्टैंड पे देखा होता तो मैं अपनी गाड़ी रोक देती, क्या आप पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल तो नहीं है, इसीलिए क्लोज्ड केस है। क्लोज्ड केस का मतलब जो अब नहीं हो सकता।
as the action is not possible now, इसको हम टाइप 3 में रखते हैं। जरा देखो, क्लियर? प्रेजेंट इमेजिनेशन भी अनफुलफिल्ड है, लेकिन बेटा वो प्रेजेंट इमेजिनरी है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यही तो बताया मैंने, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। इसका एक और तरीका है कि अगर हम इफ हटा दें तो ये वाला हैड उठ के आगे चल जाएगा। यानी अगर मैं कहूं हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, तब भी चलता। वी कैन यूज एनी अदर पास्ट मॉडल इन प्लेस ऑफ वुड इफ रिक्वायर्ड, जो अभी मैंने कुड लगा दिया था। जैसे एक और सेंटेंस देखो, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। यहां क्या मीनिंग है? मैंने उसे नहीं देखा, अतः मैंने गाड़ी नहीं रोकी। ये पूरा वाक्य पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन है। इसका मतलब क्या निकल रहा? अगर मैंने उसे देखा होता तो मैंने गाड़ी रोक दी होती। इफ शी हैड कम लेट शी वुड नॉट हैव गॉट द परमिशन टू टेक द एग्जाम। आप चिल्ला रहे हो मैं लेट पहुंचा, आपने मुझे एंटर करने नहीं दिया, देखो वो लड़की एग्जाम दे रही है, वो भी लेट पहुंची थी। तो मैं कहूंगी अगर वो लेट आती ना तो उसे भी परमिशन नहीं मिलता। इसका मतलब है हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3। देखो अभी फर्स्ट टाइप क्यों बता दूं रवि? मैं एक एक टाइप करके पढ़ा रही हूं, रुक तो जाओ। अभी टाइप 2 खत्म किया है, टाइप 3 खत्म किया है, अभी 0 टाइप भी है, टाइप 1 भी है। जितना पढ़ा रही हूं पहले उसको तो देखो। किसी भी चैप्टर को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इतना निश्चिंत रहो। If I had joined your batch earlier, I would have got, शिवानी ऐसे लिखोगे, I would have achieved good command over English। I would have के बाद आपको verb का थर्ड फॉर्म तो चाहिए ना बेटा। If I had had a pen, I would have written the homework। रजनीश बिल्कुल सही है, had के बाद verb का थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने, इसलिए 2 had हो गया, बिल्कुल सही है। अब आओ मैं कुछ एग्जाम्पल्स और करा दूं, जरा देखो तो ध्यान से। पहले एक बार रीड करो फिर कराते हैं। हाँ आशीष, सबके लिए हो। देखो, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, आप अपने गांव में बैठे हो, कहोगे अगर दिल्ली जाता ना तो मैं इन्फेक्ट हो गया होता। इसका मतलब है नहीं हुए हो, है ना। दिल्ली में इतने विकराल तरीके से फैला हुआ है कोरोना, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, अगर दिल्ली गया होता ना तो कोविड हो गया होता। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, हैड प्लस V3, I would have got infected। देखो would have got वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर मैं मान लो मुंबई से वापस आई हूं और वहां पे किसी भी फिल्म स्टार से मिलने का कोई मौका नहीं मिला, तो मैं कहूंगी अगर मुझे मौका मिला होता ना तो मुझे बहुत खुशी होती। इसका मतलब नहीं मिला, वापस आ गई। इफ आई हैड प्लस V3, इफ आई हैड गॉट अ चांस टू मीट द सुपरस्टार, I would have been very happy। देखो would have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी मतलब होना, बीन हो गया होना। मैं बहुत खुश होती। देखो परमानेंट क्या हो गया प्रॉब्लम आपको? गॉट क्यों? I would have got infected। बेटा इन्फेक्ट का मतलब होता है इन्फेक्ट करना,
यहाँ इन्फेक्ट होने की बात है। आशीष सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। वो इन्फेक्ट करने नहीं, इन्फेक्ट होने की बात है। यहाँ पे कुछ कुछ पैसिव वॉइस का आपको फीलिंग आएगा। मान लो कोई व्यक्ति 25-30 साल में जिसका डेथ हो गया, तो मैं कहूंगी कि अगर उसने स्मोकिंग छोड़ दी होती ना, तो इतने कम उम्र में उसकी मृत्यु नहीं होती। मतलब मर चुका, वो बहुत कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए मुझे अफसोस है, लेकिन ये अब हम चेंज नहीं कर सकते। इफ ही हैड गिवन अप स्मोकिंग, हैड प्लस V3, अगर उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया होता तो he would not have died। देखो, would not have प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ना, would not have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो, अब मान लो हो सकता है मैं इफ हटाना चाहूं, जैसे यहां हटा दिया तो had आगे चला गया, बताया था भी आपको, है ना। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो 2-3 बार इंटरव्यू से बाहर हुआ है, वो कहेगा अगर लक ने मेरा साथ दिया होता ना, क्योंकि इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट होने का मतलब है कि लक खराब है। अगर लक ने मेरा साथ दिया होता तो मैं IAS ऑफिसर बन गया होता। इसका मतलब नहीं बना, तो क्या कहेगा, had luck favored me, नहीं तो if luck had favored me I would have become, देखो would have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो, बिल्कुल रजनी सही है, उल्टा भी बना सकते हो। इसका तो PDF में आज ही दिलवा दूंगी, इसका PDF तो दे दिया होगा। सूरज नहीं है, इसका PDF अभी दिलवा दूंगी। अब आओ वी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो, इफ वी हैड धोनी इन अवर टीम, अगर धोनी हमारे टीम में होता, वी वुड हैव वन द मैच, तो हम मैच जीत गए होते। देखो, अगर धोनी हमारे टीम में होता तो हम मैच जीत गए होते। देखो, वी वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। 5 एग्जाम्पल बताया मैंने, और सब में हैड प्लस V3 और आगे वुड हैव प्लस V3। चलो क्वेश्चन करो तो। जल्दी जल्दी करो। हैड बेटा, पहला हैड हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद पोजेशन वाला मेन वर्ब है, हैड प्लस V3। जल्दी जल्दी करो ना, आंसर नहीं आ रहा तुम लोग का। ओके, धोनी वाला सेंटेंस एक मिनट देखना तो मुझे। स्ट्रक्चर धोनी इन अवर टीम, हाँ 5 नंबर में इज नहीं होगा, इन होगा। और बाकी देखो जल्दी से फटाफट बेटा। John would have told you the truth, would have plus V3. If you had asked him, had plus V3, subject plus if plus subject plus had plus V3, would have plus V3। सही तो है। Had you worked hard, you
would have passed. If he had plus walked, सही है, he would have got the bus. अगर उसने तेज चला होता, had plus V3, तो हमें आगे would have plus V3 चाहिए. He would have got the bus. तेज चला होता तो बस मिल गया होता, यानी कि बस मिस हो गई उसकी. ठीक है. हो गया. टोटली कंफ्यूज्ड. वर होगा कि हैड? व्हाट इज डिफरेंट? वर तो प्रेजेंट इमेजिनेशन में कहा है, ये तो पास्ट है. ये महिला का मान लो एक्सीडेंट हो गया, कहोगे अगर उसने गाड़ी देखी होती तो वो रोड क्रॉस शायद नहीं करती. मतलब ये पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात नहीं है. तो हैड प्लस V3 है, तो मुझे वुड हैव प्लस V3 चाहिए. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 दिखाई दिया, तो मैं मे नहीं माइट लगाऊंगी. माइट नॉट हैव प्लस V3 चाहिए. बेटा खाली ऐसे तो ध्यान रखो ना, कितना छोटी सी चीज बता रही हूं मैं, कि इफ वाले भाग में अगर सब्जेक्ट प्लस V2 दिखाई दे तो खाली याद रखना वॉज नहीं आएगा, बाकी कोई भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ सकता है. तो आगे वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म दिखाई देगा. और अगर इधर इस तरफ सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 दिखाई देगा, तो आगे वुड हैव प्लस V3 खोजो. बस यही तो है, और क्या कर रहे हैं. ठीक है. इफ आई हैड रिमेंबर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 होगा ना. और इफ हटा के हैड आगे बिठा दिया, हैड आई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव रिफ्यूज्ड द ऑफर. वुड हैव प्लस रिफ्यूज्ड, had plus subject plus V3. Had I been in your brother's position, I would have plus verb का थर्ड फॉर्म. नो एरर. देखो दो ही तो स्ट्रक्चर सिखा रही हूं मैं बार बार आपको. और कौन आपको कह रहा है क्या है क्या नहीं है, क्या है पता करो यार. क्वेश्चन देखो ना, had प्लस V3 है तो would have प्लीज V3 लगा दो. सब्जेक्ट प्लस V2 है तो वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो. आपको तो सिर्फ सब्जेक्ट पे, आपको सिर्फ तो स्ट्रक्चर पे खेलना है और कुछ नहीं करना है. आपको तो कुछ देखना ही नहीं, खाली स्ट्रक्चर देखो बस. हो गया. इफ यू हैड होगा ना, इफ वाले भाग में हैड आता है. इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, इफ तुमने अगर मेहनत की होती,
यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास, आपको फर्स्ट क्लास मिल गया होता, इसका मतलब नहीं लाए हो फर्स्ट क्लास। इफ आई हैड प्लस V3 आई वुड नॉट हैव रिग्रेटेड होता, वुड नॉट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिग्रेटेड। देखो, अगर मैंने तुम्हारी एडवाइस सलाह मानी होती तो मुझे पछताना नहीं पड़ता, यानी मैं पछता रही हूं, अभी पास्ट की बात हो रही है। देखो, आया समझ में? चलो, कितने क्वेश्चंस दे रही हूं मैं, देखो कौन पढ़ाता है यार इतना क्वेश्चन के साथ, सब कोई बोर्ड में लिखा के पढ़ा के चल जाते हैं, अब बाकी आप लोग अपने क्वेश्चन से जूझते रहो। मैं यहाँ सारा क्वेश्चन को असेंबल करके हर तरह के कंडीशनल सेंटेंस के बाद लगा के आपको दे रही हूँ, चाहे वो टेंस हो या कंडीशनल सेंटेंस हो। फिर भी अगर प्रॉब्लम करोगे ना तो फिर मैं सीधा सीधा बोर्ड में पढ़ाऊंगी और निकल लूंगी। तुम लोग ये भी नहीं कह सकते हो कि नहीं मैम ऐसे मत करिए वैसे मत करिए, क्योंकि बाकी सब टीचर्स वैसे ही पढ़ाते हैं। जो पढ़ा रही हूँ उसका रेलेवेंस तक दिखा रही हूँ आपको। बेटा, अगर सीवियर हेडेक है और टेस्ट और स्मेल चला गया है तो निश्चित तौर पे कोविड है। फिर आप दवा खाओ प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर इलाज करवाओ। उसका कोई इलाज नहीं है ऐसा कि आप तुम घर में बैठ के ठीक हो जाओ, प्रॉपर तरीके से उसका इलाज कराओ। ठीक है, हो गया। इफ आई हैड प्लेड वेल, हैड प्लस V3, ठीक है, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, नो इम्प्रूवमेंट। इफ आई हैडंट सीन द कार कमिंग, हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर मैंने नहीं देखा होता आई माइट हैव बीन, देखो ठीक है, मैं मारा गया होता, माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस था, इसलिए बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, नो एरर। देखो, दोनों नो इम्प्रूवमेंट है, दोनों बिल्कुल सही है। ये पता है मात्र 1.5 घंटे में बाकी टीचर्स खत्म करके रख देते हैं ये चैप्टर को, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको इतना क्वेश्चन नहीं कराना है। और इसका लास्ट भाग मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, मैं बहुत ज्यादा क्लास नहीं ले पाऊंगी, परसों कराऊंगी फिर मैं।
हो गया? हाँ, if I had gone to Mumbai, had plus V3, I would have plus V3 होगा, bring का थर्ड फॉर्म brought होगा। अगर had प्लस कुछ नहीं है यार, इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 देखो तो would प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो, खाली was नहीं आएगा इफ वाले भाग में। दूसरा had प्लस V3 देखो, तुरंत would have प्लस V3 ढूंढो, बस सही। तो दो ही चीज तो पढ़ा रही हूं मैं तब से। If I had the money, I would have brought the house। अरे ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 है और would have प्लस V3, अब क्या करें? सब्जेक्ट प्लस V2 है और would have प्लस V3 है। भाई would have प्लस V3 है ना, तो सब्जेक्ट प्लस V2 नहीं चलेगा, had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चलेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस had प्लस V3। देखो यहां पर दो had आ गया, क्योंकि पहला had है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा had है मेन वर्ब। देखो तो है ना? यस, इट इज इजी प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। दो ही स्ट्रक्चर बताया है और ये दो स्ट्रक्चर में मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूं, had प्लस V3 would have प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस V2 would प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, had प्लस V3 would have प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस V2 वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। इफ वाले भाग में वॉस नहीं आएगा, बाकी कोई भी V2 लगा दो, बस इतना ही सिखाया, इतना ही रहने दो बेटा आज। ठीक है, चलो वो क्या आप कराऊंगी बाद में, वो क्या आपका ही पोर्शन गाइड कर रही हूँ आजकल मैं आप लोग को।